गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 में अपन बात करेंगे आज लंब रेखा के बारे में। ये लंब रेखा क्या होती है? देखिए, किसी रेखा का आपने नाम सुना है कि सरल ये रेखा जो है, इस रेखा पर लंब कैसे डाला जाए। अब ये लंब का मतलब होता क्या है? किसी भी रेखा को अगर आपको बांटना है, चाहे वो 2 बराबर भागों में बांटो, चाहे 3 बराबर भागों में बांटो, तो इस रेखा को बांटने के लिए एक रेखा के द्वारा इसके टुकड़े किए जाते हैं। एक रेखा के द्वारा इसके टुकड़े किए जाते हैं, इसी को कहा जाता है लंब। अब जैसे मैं यहाँ पर यदि इस रेखा के माध्यम से, ए नाम की रेखा के माध्यम से बी नाम की रेखा पर मैंने यहाँ पर लंब डाला, तो ऐसी परिस्थिति में बी नाम की जो रेखा है वो 2 टुकड़ों में क्या हो जाती है, बट जाती है। इसी को कहा जाता है लंब। ये ए वाली जो स्थिति है, ये ए जो रेखा है वो लंब रेखा कहलाती है। तो ये तो कहलाती है आधार रेखा, ये तो कहलाती है आधार रेखा, और ये जो रेखा कहलाती है वो कहलाती है लंब रेखा। लंब रेखा तो रेखाएं, तो लंब रेखा के आधार रेखा पर अगर कोई रेखा उसको 2 टुकड़ों में बांटती है तो वो रेखा कहलाती है लंब रेखा। अब और भी जैसे उदाहरण आते हैं, और भी जब उदाहरण आते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई रेल की पटरी है, इस पर इस प्रकार की जो रेखाएं हैं वो होती है। ये भी क्या है, लंब रेखा है। ये भी क्या है, लंब रेखाएं हैं। ये भी क्या है, लंब रेखाएं हैं। तो ये ए और बी, ये सी और डी। तो ये जो रेखा है ये अपने आप में लंब रेखाएं हैं जो कि 2 टुकड़ों में बांटती है। अब उसको लिखते कैसे हैं? लिखने के लिए जैसे ए बी सी और डी, यहाँ पर सी और डी नाम की भुजा लंब का चिन्ह इस प्रकार से होता है। इसका मतलब हुआ कि ये आधार रेखा है, इस आधार रेखा पर लंब डाला हुआ है। तो सी डी नाम की रेखा लंब है किस पर, ए और बी पर, ए और बी पर। तो इसको क्या क्या बोलेंगे, सी डी लंब ए बी, सी डी लंब ए बी। तो इस प्रकार से इसको कहा। अच्छा, आसपास में और भी रेखाएं होती है जिसको लंब रेखा के तौर पर अपन देखते हैं, लंब रेखा की ओर देखते हैं। उसके बाद लंब रेखा को प्रकार से कैसे काटा जाए, ये भी देखो। आप एल्फोन लोएल लिखते हो, अंग्रेजी वर्णमाला का एक शब्द है एल्फोन लोएल। अंग्रेजी छोटे क्लासों में पढ़ गए हो, एल्फोन लोएल। ये भी क्या है, ये भी लंबी है, क्योंकि ये तो इसकी, ये तो आधार, ये तो इसका लंब और ये इसका आधार। ये भी क्या है, लंबी है, एल्फोन लोएल। लेकिन अगर एक्स 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 वाला जो आता है, एक्स और एक्स रे, ये क्या है, ये लंब नहीं है, ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ये प्रतिच्छेदी रेखा। तो और भी देने के बाद में और भी विषय वस्तु आती है जहाँ पर अपन देखते हैं कि कई प्रकार की। अच्छा, आसन कोण है, आसन कोण देखे होंगे आप इस प्रकार से। ये भी क्या है, लंब, ये भी लंब नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लंब वहाँ होता है जहाँ लंब की स्थिति में 90 डिग्री का कोण बनता हो। ये ट्रिक से पहचान नहीं है, लंब की स्थिति में 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, वो आपका कहलाता है लंब की स्थिति। तो आओ प्रश्नावली 5.5 के सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं?
आपको लंब रेखाओं के आपको उदाहरण छांटने। कैसे? मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजा, ये मेज की जो आसन भुजाएं होती है ये कभी भी एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है, ये भी लंब रेखाएं होती है। जैसे ये आपकी टेबल है, टेबल का फर्श है, तो ये रेखाएं एक दूसरे को, ये आधार है और ये सामने वाली इस पर लंब डालती है, ये तो इसका आधार है और ये सामने वाली इस पर लंब डाल रही है। तो ये भी आपकी जो लंब रेखाएं हैं उसका एक उदाहरण है। रेल की पटरियाँ, रेल पथ का मतलब पथ यानी रास्ता, जो रेल की जो पटरियाँ होती है उसमें भी लंब की स्थिति होती है। और अक्सर एल बनाने वाले रेखाखंड बिल्कुल एल स्वयं लंब रेखा की स्थिति में आता है। अक्सर वी बनाने वाले रेखाखंड, ये वी बनाने वाले रेखाखंड नहीं आते, ये लंब की स्थिति नहीं बनती इसमें। इसको आप कोण कह सकते हो खाली, बाकी लंब की स्थिति भी है। मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू, रेखाखंड पी क्यू खींच दो, ये लो रेखाखंड पी और क्यू। रेखाखंड पी क्यू एक्स वाई पर लंब है, एक्स वाई पर लंब है, तो आप इसको एक्स वाई नाम लो, एक्स वाई पर लंब है, ये लो साहब पी और ये क्यू इस पर लंब है। क्या कहा? मान लीजिए ये परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये ए पर प्रतिच्छेद पी और क्यू को आगे तक बढ़ा दो इसको, और ये क्यू बिंदु हो गया, ये ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है साहब? क्या कहा? कोण पी ए वाई, कोण पी ए वाई, मैंने कहा लंब है, लंब की स्थिति में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ये कितने डिग्री का आएगा? 90 डिग्री का आएगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। आपके ज्यामिति बॉक्स में दो सेट इक्वेयर है, इक्वेयर है, दो सेट इक्वेयर है। इन दोनों कोणों पर बने कोणों के माप क्या है? 90 डिग्री। क्या इनमें से कोई ऐसी माप है जो तो वेनिस्ट हो? हाँ, वेनिस्ट 90 डिग्री की होगी। प्रश्न नंबर 4, इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा एम पर लंब है। अब आपको नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चनों का जवाब आपको देना है। आकृति आपके सामने, लंब रेखा आपके सामने, इसको देख करके आपको क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो प्रश्नावली 5.5 पूरी, इसको आप क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ना है। धन्यवाद।